नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर हम सुबह की बात करें, मॉर्निंग में खुलते बाजार में अगर निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली थी और बंद होते समय निफ्टी 300 पॉइंट के साथ बंद हुआ है। कुछ 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बट इस गिरावट का कारण क्या था, वो दोस्तों मैं आपको आज टेक्निकल चार्ट पे समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, होने के बाद बताना बहुत आसान होता है, बट जब हो रहा हो तब बताया जाए तब बात ही कुछ और है। और ऐसा आज हमने लाइव मार्केट में किया भी था। कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। आज हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट करा था निफ्टी का, जहां पे इंडिकेशन दे दिया था कि यहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वो भी मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा और किस तरीके से हमने एनालिसिस करी थी उसको डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरी तरीके से चर्चा करूंगा, जिससे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको उस तरीके का पैटर्न कभी भी देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि यहां से क्या होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे। और सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अब हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लर्निंग मटेरियल इसमें हम डालते रहते हैं और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। अब कैसे, वो हम जल्दी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का आज हमने एक मैसेज आपको किया था। वो क्या मैसेज था, वो जल्दी से इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो निफ्टी में गिरावट आई है उसका कारण क्या था। तो यहां पे जल्दी से देखते हैं कि निफ्टी जो है जब चल रहा था 21,446 रुपए के आसपास, 21,446 के आसपास जब निफ्टी काम करा रहा था, तो एक हमने मैसेज करा था। और वो मैसेज क्या था, वो यहां पे आप देख सकते हैं। ये मैसेज था कि भाई निफ्टी जो है, यहां से अगर आप देखेंगे कि निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट। निफ्टी इज ट्रेडिंग अपने अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे काम करा रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में एक फॉल देखने को मिल सकता है। वो क्या, वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। तो ये हमने मैसेज जो करा था, हमने किया था 1:17 पे, और उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, वो देखने वाली थी। अब जल्दी से जाते हैं चार्ट्स पे और इस पे हम समझेंगे अब क्या एनालिसिस करी थी, जिसके हिसाब से हमने बता दिया था कि बाजार में गिरावट आ सकती है। वो कैसे हमने एनालिसिस करी थी, क्या रीजन था, जल्दी से उसको समझेंगे। तो अगर हम देखें चार्ट पे, तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा था। अब सबसे पहले तो क्या था, हमने ये देखा कि बाजार में आज इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था। आप देख रहे होंगे चार्ट पे कि एक पूरी तरीके से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, जिसका हमें ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला निफ्टी में। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो रहा था, लगातार बाजार नीचे की तरफ आ रहा था। दूसरा, अगर वो टॉप पे देखेंगे जो कैंडल बन रही है, उसमें एक बेरिश एनआईवी पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा था, जो कि 15 मिनट के चार्ट पे इंडिकेशन दे रहा था कि यहां से बाजार में फॉल देखने को मिल सकता है। बट हमने क्या करा था कि एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, हमने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ड्रॉ किया हुआ था। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या था। और ये जो रेजिस्टेंस बनता था दोस्तों, वो बनता था कुछ 21,500 के आसपास का। हमने यहाँ पे लिख लिया था कि 21,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो निफ्टी में फॉल देखने को मिलेगा। वो कैसे, आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ये देखेंगे कि ये लगातार बाजार में तेजी आई, यहां से अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बना, इसमें ब्रेक अवे गैप मिला। ब्रेक अवे गैप में मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था कि ब्रेक अवे गैप के बाद बाजार में तेजी आती है। बट अगर तेजी ना आने के बाद, अगर मान लो तेजी आई और उसके बाद यहां पे एक फॉल देखने को मिलता है, तो ये हमारा दोस्तों जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो एग्जैक्टली ये हमारा जो सपोर्ट बना वो 21,500 का बना। पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो वो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया 21,500 का लेवल। और मैं देख रहा था ऐसे कि भाई 21,500 ब्रेक करता है तो वहां से फॉल भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली यहां से एक ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करी। इधर से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट करी और ट्रेंड लाइन का जो लेवल निकल के आया वो हमने क्या करा, आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया। कुछ 21,494 के आसपास इसके नीचे गिरावट बनती थी। अब जैसे ही 21,500 के नीचे बाजार गया,
तो वहां पे हमने ये मैसेज कर दिया कि यहां से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, यहां पे एक सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमने कोई बाय सेल नहीं बोला, हमने सीधा बोला कि भाई मार्केट जो है यानी कि निफ्टी जो है अपने अप ट्रेंड लाइन यानी कि एक सपोर्ट के नीचे काम करा रहा है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस नेगेटिव दिखाई दे रहे थे, तो यहां से एक इंडिकेशन आ रहा था कि भाई एक फॉल देखने को मिल सकता है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों आपसे, मुझे नहीं पता था कि 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट आएगी। मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई जो बाजार जो है मुझे लग रहा था कि 21,350 के आसपास आ सकता है मैक्स टू मैक्स, मतलब कुछ 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की मैक्स टू मैक्स गिरावट आएगी। और अगर देखेंगे तो गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है भाई, 21,500 से 21,100 लग गया, मतलब ऑलमोस्ट वहां से 400 पॉइंट की गिरावट आई। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है, बड़ी गिरावट है। और एक बड़ी गिरावट का कारण क्या था कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ के आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो क्या है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो पे आपको कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले जब भी आप चार्ट एनालिसिस करें तो कोशिश करिए कि पहले आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करिए। 50 मिनट्स के चार्ट पे आपको पहले कंफर्मेशन मिल जाती है। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये रखिए कि हमेशा सबसे पहले कैंडल्स की सुनिए। कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले आपको हिंट मिल जाता है। जैसे अगर टॉप पे देखेंगे तो मेरी शराबी पैटर्न आपको देखने को मिला है, अगर इसे जूम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तीसरी बात ये होगी चार्ट पैटर्न की सुनिए। चार्ट पैटर्न में क्या क्या आते हैं, बहुत तरीके से चार्ट पैटर्न है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, आपको अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, और मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है ऊपरी लेवल पे निचली लेवल पे, तो वहां ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, फ्लैग पैटर्न, इस तरीके के पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करिए। और चौथा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर से हमेशा पूछिए। इंडिकेटर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई इसके नीचे सेल कर दे, इसके ऊपर बाय कर ले, वो ओवरऑल आपको पैटर्न्स का एक हिंट दे देगा या फिर आपको पिक्चर क्लियर कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि बाजार में फॉल देखने को मिल सकता है तो यहां पे आप डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस ढूंढने की कोशिश करिए। ये 4 पॉइंट दोस्तों अगर आप ध्यान में रख लेंगे, एक तो टाइमिंग पता चल जाएगी आपको टाइम फ्रेम के चार्ट से, आप 15 मिनट पे करिए, 30 मिनट पे करिए, आप टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बेसिकली प्राइस, ये प्राइस की मूवमेंट को बताता है। पहले तो प्राइस को पहले आपको टाइमिंग को पढ़ना है, फिर प्राइस को पढ़ना है। अगर प्राइस को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप सीधा भाव को देख के तो ट्रेड नहीं करेंगे ना, तो भाव को कन्वर्ट किया कैंडलस्टिक पे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तीसरा हो गया जी चार्ट पैटर्न, पैटर्न बहुत जरूरी है। और चौथा हो गया इंडिकेटर यानी कि कंफर्मेशन। अगर ये चारों पॉइंट आपके क्लियर है टेक्निकल एनालिसिस में, तो दोस्तों हर टॉप को और हर बॉटम को आप पकड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमने ये भी बताया कि अगर ये फॉल आपको लेना है तो कैसे लेना है, इसके ऊपर भी कई वीडियोस बनाई है, और हमने या कोर्स में भी बताया हुआ है। कोई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में हमने बताया हुआ है। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी के बारे में, और आशा करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों कल तो अगर हम बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और कल वीकली एक्सपायरी पे भी कल धमाल होने वाला है। आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी जो है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम करूँ और मैं 15 मिनट की जगह 30 मिनट का चार्ट यूज़ करूँ, देखो वो चार्ट एनालिसिस जब आप करते हैं तो टाइम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब कल के बाजार की अगर हम बात करें तो कल का मार्केट क्या लग रहा है कि देखो इसने अपने एक सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। ये प्रीवियस सपोर्ट था निफ्टी का, वहां पे ये क्लोज हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल, मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो गया जी, अपना सपोर्ट लेवल हो गया। और सपोर्ट पे आप ये देखेंगे लास्ट कैंडल जो बनी है वो एक हैमर कैंडल है। हैमर आपको पता है क्या होता है, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो हैमर कैंडल हमें लास्ट में देखने को मिली है निफ्टी में। और अगर कल के दिन देखो गैप अप गैप डाउन की मैं बात नहीं करता, अगर मैं देखता हूं कि भाई अगर कल के दिन निफ्टी जो है 21,200 के ऊपर जाता है, 21,200 के ऊपर ट्रेड कराता है, तो वहां से एक बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वहां पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये सपोर्ट जो है वो एक हैमर का लो का है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो वो है 21,087 का, 21,087 का है, 21,087 का यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। किसका? निफ्टी का।
और 21,087 के नीचे ये वीक हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 21,087 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, 21,200 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये दोनों लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप पेपर ट्रेड अपना बना सकते हैं। अब यहां से बात हुई है दोस्तों निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। और बैंक निफ्टी उतना नहीं टूटा जितना बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। अगर आप देखें तो निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है और बैंक निफ्टी देखें 425 पॉइंट्स। और अगर देखें तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, आप ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी वीक था, उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा गिरना चाहिए था, मुझे 700 to 800 पॉइंट लग रहा था, बट बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं आई। और आपको मैं एक हिंट देना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि अगर इतनी गिरावट नहीं आई और लास्ट कैंडल अगर आप देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो वो क्या है, हैमर कैंडल है। ध्यान रखिएगा कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। और अगर हैमर कैंडल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि 20 कैंडल्स का लॉजिक भी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई 20 कैंडल क्या होती है, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में पढ़ाई हुई है। अब हैमर बनी है और नेक्स्ट कैंडल कल के दिन, अगर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कल फर्स्ट कैंडल बुलिश बनती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, वहां से आप पेपर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लास्ट कैंडल हैमर है, नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर बुलिश, ये 30 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, मतलब आपको सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनाई जा सकती है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखें तो 15 मिनट का चार्ट कुछ इस तरीके का कह रहा है। अभी फिलहाल देखेंगे तो कुछ बीरिश कैंडल्स हमें देखने को मिले, बट 30 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली अच्छा चार्ट मुझे अभी फिलहाल लग रहा है। तो साथ में बात करेंगे दोस्तों कि ये मैंने जैसे अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाया, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ही ज्वाइन करिएगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका मन है ना, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है, मुझे ट्रेडिंग में करियर बनाना है, मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, या एजुकेशनल कंटेंट आपको यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। लाइव मार्केट में जो भी पैटर्न्स होते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। हम कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, हमारा कोई टिप का काम नहीं है, बट हम एजुकेशन आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। चार्ट की फोटो क्लिक करके भेजते हैं, बस आपको आना चाहिए। और अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें दोस्तों कवर करी हुई है इसमें। इसके साथ साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा स्टॉक के सिलेक्शन में लिए, इंडेक्स के सिलेक्शन के लिए, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, और टारगेट को कितना राइट करना है, स्टॉप लॉस को या लॉसेस को कितना छोटा रखना है। इसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है, एक एक चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई है। और सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि इसके साथ साथ आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरा नंबर पर्सनली है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपकी डायरेक्ट मेरे से बात होगी। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन का भी कोर्स है, और चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करिए, नहीं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने थोड़ा बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, बाकी स्टॉक रिलेटेड भी बहुत कुछ है, बट वो सारी डिटेल्स आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।